गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का कुछ एक पार्ट जो है पहले अपन ने कर लिया था। अब उसी के रिगार्डिंग जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं हम, उसमें है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर डेल्टा। डेल्टा था फॉरवर्ड डिफरेंस और एक नेबला होता था, वो आपका था बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंस ज़ीरो होगा। दैट मीन्स कि सी अगर आप कोई कांस्टेंट ले रहे हो, उसका डेल्टा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस दोनों ही क्या होंगे, ज़ीरो। अब जो हमारा डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जब आपके पास फंक्शन जस्ट सी है, दैट मीन्स सी एक्स प्लस एच करो तब भी सी रहेगा, एफ एक्स करो तब भी सी रहेगा, तो सी माइनस सी आपका इक्वल्स टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, बैकवर्ड डिफरेंस निकालो, वो हमेशा इक्वल टू क्या रहेगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है कांस्टेंट सी और डेल्टा कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब आप डेल्टा सी निकालो या डेल्टा से पहले सी लगाओ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास डेल्टा सी है, मतलब कोई कांस्टेंट सी है, वो जो डेल्टा लगाना है वो आप एफ एक्स पे ही लगाओगे। तो आप इसमें क्या करोगे, जो हमारा सी है उसके साथ आपने एफ एक्स ले लिया और बाहर आपने क्या लगा दिया, डेल्टा। तो हमारे अकॉर्डिंग डेल्टा निकालने का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जो आपका x है ना, मतलब f ऑफ x है ना, उसके आगे आप c लगाओगे। अब दोनों में से c कॉमन ले लो, आपके पास आ गया f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये जो होता है वो डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है, तो हमारे अकॉर्डिंग एफ एक्स से जो हमारा इधर एफ एक्स था कैंसिल हो गया, तो डेल्टा सी या फिर सी डेल्टा वो भी क्या होगा आपका, सेम। जो ये डेल्टा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब एफ प्लस जी पे इकट्ठा डेल्टा लगाओ या फिर एफ पे अलग डेल्टा निकालो और जी पे अलग निकालो, तब भी दोनों क्या होंगे, सेम। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स पे डेल्टा लगा रहे हो तो पहले पूरे फंक्शन में आपने एक्स प्लस एच पुट करना है, फिर पूरे फंक्शन में एज इट इज़ एक्स रहेगा। तो आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स सेपरेट कर लो, जी एक्स प्लस एच और जी एक्स सेपरेट कर लो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आपका डेल्टा ऑफ एफ एक्स आ गया और ये डेल्टा ऑफ जी एक्स आ गया। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है रजे आपका कि जो ए बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अगर आप फंक्शन f को a से या किसी भी कांस्टेंट से, g को b से मल्टीप्लाई करके एडिंग करके फिर डेल्टा निकालते हो, तो ये कहना चाहते हैं कि जो कांस्टेंट्स होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारा a एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, इस पे डेल्टा लगा रहे हो, तो अभी सेम पार्ट किया आपने कि f प्लस जी पे इकट्ठा डेल्टा अलग अलग हो जाता है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा ऑफ ए एफ एक्स, डेल्टा ऑफ बी जी एक्स। ठीक है, फिर अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी थी कि सी ऑफ एफ एक्स या फिर सी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ए और बी हैं, ए डेल्टा एफ एक्स और दूसरी तरफ हो गया बी जी डेल्टा एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी। ये कहना चाहते हैं कि जो डेल्टा स्क्वायर होता है उसको आप डेल्टा इंटू डेल्टा लिखो, या डेल्टा क्यूब है डेल्टा डेल्टा डेल्टा, मतलब अगर आपको कितने मर्जी डिफरेंसेस निकालने हैं, पहले फर्स्ट डिफरेंस जो आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद है कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं, मल्टीप्लाई में आ जाएं और आपको उनका डेल्टा ढूंढना है, तो क्या फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला एज इट इज़ याद भी करना है और निकालने का मेथड भी सीखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जो एफ एक्स वाला फंक्शन होगा पहले उसमें एच ऐड करो, जी का डेल्टा आएगा, फिर जी एक्स एज इट इज़ आएगा और एफ एक्स का क्या आएगा, डेल्टा। जब आपने एफ एक्स और जी एक्स पे डेल्टा ढूंढना है, तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी, मतलब आपने एक्स प्लस एच पुट करना है, फिर माइनस कर दो एक्स वाले फंक्शंस। उसके बाद आपने ये वाली टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है पूरे में, क्योंकि फर्स्ट में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, दूसरे में जी एक्स कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो रजे जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स आपका डेल्टा जी एक्स हो गया और ये बन गया आपका डेल्टा एफ एक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है डिफरेंस, मतलब कोशेंट वाला,
क्वेश्चन वाला क्या है कि अगर आपके पास fx ओवर gx ये आ जाता है तब आप डेल्टा कैसे निकालोगे। तो एक तरह से जो क्वेश्चन डेरिवेटिव का रूल होता है वैसा सा ही है बट बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला भी याद करोगे कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का जो है डेल्टा लगाओ माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का क्या लगाओ डेल्टा, नीचे जी एक्स प्लस एच और जी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या था, x प्लस एच पुट करो और एफ एक्स करो। ठीक है, एलसीएम ले लेना, अपनी तरफ से एफ एक्स जी एक्स एड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब जी एक्स कॉमन ले लो तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट में से आप एफ एक्स कॉमन ले लेना विद नेगेटिव। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, तो रजे ये हो गया आपका डेल्टा एफ एक्स और ये हो गया आपका डेल्टा जी एक्स, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक फंक्शंस के डिफरेंस निकालने के मेथड्स बताए हुए हैं। क्या मेथड है कि अगर a पावर सी एक्स प्लस डी का आप डेल्टा ढूंढ रहे हो तो जो a पावर सी एक्स प्लस डी है वो एज इट इज़ बाहर आएगा और अंदर बचेगा आपका a पावर सी एच माइनस वन। अब जो ये h है वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, मतलब इंटरवल है, वो इंटरवल आपको अल्फ़ा भी दे सकते हैं, बीटा भी दे सकते हैं, वन भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होता है डेल्टा निकालने का कि जहाँ भी आपके पास x है वहाँ आपने x प्लस एच पुट करना है और सेम फंक्शन आपने माइनस करना है। अब जब आपने इस तरह किया a पावर सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन आ गया तो अंदर बच गया a ऑफ सी एच माइनस वन। ठीक है, यही आपको शो करना था। ये तो था फर्स्ट डिफरेंस। अगर आप इसी तरह आपको डेल्टा की पावर n मतलब nth डिफरेंसेस ढूंढने होंगे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, बाहर सेम फंक्शन आएगा। जो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट बचा था a ऑफ सी एच माइनस वन, इसकी पावर जो है n कॉमन आ जाएगा, मतलब पावर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप लोग डेल्टा फर्स्ट तो निकाल ही लिया, डेल्टा स्क्वायर ढूंढो। डेल्टा स्क्वायर ढूंढने का मतलब जो हमारे पास फर्स्ट ये इक्वेशन आई है इसी पे दोबारा लगाओगे। तो रजे a ऑफ सी एच माइनस वन तो कांस्टेंट है, इस a पावर सी एक्स प्लस डी पे आप डेल्टा लगाओगे। इसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है कि ये होता है, दैट मीन्स a ऑफ सी एच माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया और बाहर फंक्शन सेम रह गया। प्रोसीडिंग इन सिमिलर वे क्या है कि अगर आपने स्क्वायर किया तो इसकी पावर स्क्वायर आ गई, सिमिलरली अगर आप nth करते तो इसकी पावर क्या आ जाएगी n, और यही आपको ढूंढना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो डेल्टा ऑफ सी एक्स प्लस डी ढूंढना है वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ लोग सी एक्स प्लस डी। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि वही काम x में x प्लस एच करके माइनस कर दो सेम फंक्शन, लोग a माइनस लोग b, इसका तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लोग a माइनस लोग b का क्या फॉर्मूला होता है, लोग a बाई b। अब रहे सी एक्स प्लस डी ओवर सी एक्स प्लस डी, मतलब इस तरह ना सी एक्स प्लस डी ओवर सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच ओवर सी एक्स प्लस डी किया, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया आपके पास वन प्लस समथिंग, यही आपका फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट है लॉग ऑफ सी एक्स का nth डिफरेंस अगर आपको ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला है, ये काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है तो इसको ना हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो प्रूव करोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी टर्म अगर फर्स्ट वन के लिए ट्रू है प्रूव करो, k के लिए आप लेट करके चलते हो और k प्लस वन के लिए आपको फिर प्रूफ करनी होती है। तो उसके लिए पहले मैं डेल्टा ऑफ लोग सी एक्स ढूंढती हूँ, सेम अपन ने ऊपर निकाल लिया लोग ऑफ सी एक्स प्लस एच माइनस लोग सी एक्स, तो उसके बाद डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर के लिए डेल्टा इंटू डेल्टा लोग सी एक्स, तो अभी आपने बात की कि जो हमारे डेल्टाज हैं वो इकट्ठे हो गए, माइनस डेल्टा लोग सी एक्स आ गया। अब x प्लस एच ऑलरेडी टर्म पड़ी है तो एक h आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो लोग ऑफ c x प्लस टू एच माइनस लोग c x प्लस एच माइनस सेकेंड वाले में, तो इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, हम 1 और 2 के लिए प्रूव करके आ गए और जो अज्यूम कर लिया कि n के लिए ये ट्रू है। हम लोग पहले क्या करते थे k के लिए मानते थे, यहाँ n के लिए मान लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई थी ना, आपने उसमें जहाँ भी आपके पास फॉर्मूला था वहाँ पुट कर दिया n। अब आपको इसी का डिफरेंस एक और निकालना है। देखो यहाँ डेल्टा n है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा n प्लस वन, मतलब आपको n प्लस वंथ डेरिवेटिव जो है निकालना है, मतलब डिफरेंस। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे x प्लस एन एच था, तो हम एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करके फिर उसमें से माइनस करते हैं ना, तो हमने x प्लस एन प्लस वन इंटू एच करके उसमें nth वाली माइनस कर दी। सेम इसमें x प्लस एन माइनस वन एच था, यहाँ पे n प्लस एच आ गया और एक माइनस कर दिया सिमिलरली। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज़ रहेगी, एक रजे लोग सी वाली ये टर्म पढ़ी और एक ये पढ़ी, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स एन सी ज़ीरो है, यहाँ एन सी वन है, तो आपको ना प्लस वन में फॉर्मूला था एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन, ऊपर अगर दोनों टर्म सेम है तो एक एक्स्ट्रा आ जाती है एन प्लस वन, नीचे ज़ीरो एंड वन में से जो बड़ी होती है वो आ जाती है। दैट मीन्स सभी में ऐसा चलेगा, अगर एन सी वन प्लस एन सी टू है तो ये आ जाएगा आपका एन प्लस वन सी टू। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का क्या है, जहाँ भी आपका एन आ रहा था ना वहाँ पे एन प्लस वन टर्म आ गई, तो यही हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो करता है कि जहाँ एन के लिए था वहाँ क्या आ जाएगा आपका एन प्लस वन। नेक्स्ट रजे आपको ढूंढना है साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी का डेल्टा। साइन सी एक्स प्लस डी का डेल्टा क्या कहता है, सेम पैटर्न, x में x प्लस एच ऐड करके माइनस कर दो सेम फंक्शन। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको आता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तो c h बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसमें अगर मैं बात करूँ ये कोस में बना पड़ा है, अगर आप कोस को वापस साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, इसमें आप पाई बाई टू जो है ऐड कर दोगे, तो ऐसा ही होता है ना। तो हमने 2 साइन सी एच बाई टू जो है बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे तो यहाँ पे जो कोस था उसमें मैंने पाई बाई टू ऐड कर दिया। जब पाई बाई टू ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाई टू। इसी तरह ये तो था फर्स्ट डिफरेंस, nth ढूंढना है रजे। यहाँ पे एक बात आ गई कि अगर फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो यहाँ पाई आएगा, अगर इसी तरह आप लोग nth डिफरेंस निकाल लोगे तो जो यहाँ कांस्टेंट था पहले पावर वन आया, उसी तरह डबल करोगे इसकी पावर टू आ जाएगा और यहाँ पे टू पाई आ जाएगा। थर्ड में क्या होगा, अगर आप लोग थर्ड डिफरेंस निकालते हो तो इसकी पावर थ्री आ जाएगा और यहाँ थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या हो गया कि अगर आपको nth ढूंढना है तो पावर n आ जाएगी और अंदर nh आ जाता है, ठीक है, n पाई। सेम कोस के लिए है, कोस c माइनस डी का फॉर्मूला कर लेना, 2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन b माइनस ए बाई टू। जो इसका माइनस है आप बाहर ले आओ, अगर बाहर नहीं लेके आ सकते तो आपने क्या करना है, कोस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई बाई टू ऐड कर देना। सेम nth के लिए भी वही सेम, ये दोनों साइन और कोस सेम चल रहे हैं, आप दोनों को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको tan सी एक्स प्लस डी का ढूंढना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है, ये आप खुद याद रखोगे कि क्या आएगा। तो उसके लिए काम वही है, tan x में x प्लस एच किया और x जो है आपने माइनस कर दिया, tan को साइन बाय कोस, साइन बाय कोस लिख लेना, एलसीएम लेना आता है तो ऊपर ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन गया। साइन ऑफ ए माइनस बी का जब फॉर्मूला बना ना आपके पास, तो आपने क्या करना है नेक्स्ट कि जो फॉर्मूला बनेगा ऊपर बचा साइन सी एच, नीचे कोस वाले टर्म्स, नीचे कोस ऊपर जाके आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड में। अब अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का nth डिफरेंस ढूंढना है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म का आपने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, तो उसके लिए आपने एक काम करना है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिखना है, ठीक है। अब 1 बाई 2 सेपरेट कर देना और कोस वाला सेपरेट कर देना। 1 बाई 2 आज ही के टॉपिक में मैंने बताया कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका कितने मर्जी डिफरेंस निकालते रहना, वो इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब आपके पास कोस 2x का बच गया और इसका अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन जितना भी एंगल है बाई 2 कोस 2x जो ये एंगल था प्लस n इंटू पाई बाई, जो ये आपने फॉर्मूला सी एच प्लस पाई बाई 2, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद भी करना पड़ेगा। अगर आप ये आपसे याद नहीं हो रहा तो इसको निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ है मैंने। उसके बाद है x log x, इसका अगर आपको डेल्टा ढूंढना है तो आज ही फॉर्मूला बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, fx इंटू जी एक्स, इसका जो डेल्टा है वो आप कैसे निकालते हो। तो आप इस तरह करते थे कि फर्स्ट में x प्लस एच कर दिया, सेकेंड का डेल्टा निकाल लिया, प्लस फर्स्ट का डेल्टा निकाल दो, सेकेंड एज इट इज़। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास।
अब हम नेक्स्ट पे लगा रहे हैं। अगर आपके पास x log x है तो क्या करते हैं आप, f(x) किसी को मान लो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f(x) माना x को, g(x) माना हमने log x को। फॉर्मूला मैंने समझा दिया। तो x f(x) प्लस h का मतलब x प्लस h हो गया। इसका डेल्टा भी निकाल के रख लेना। g(x) में फंक्शन डेल्टा log x में log x प्लस h माइनस log x, तो log a माइनस log b को आप इस तरह लिख सकते हो और फॉर्मूले में आपने क्या कर दिया, फिल। प्रोडक्ट रूल आपको सिमिलरली याद हो ही गया। नेक्स्ट में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका डेल्टा। तो एक्स स्क्वायर का आपने सेपरेट करना और आपको यहाँ पे बोला हुआ है इंटरवल ऑफ डिफरेंस अल्फा है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में आपने एच लिया था, बट अब आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा, तो आपने अल्फ़ा यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है, आपको अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया है उसकी जगह एक्स प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाले में भी तो सेम ही होएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स। इसका स्क्वायर खोल के जब कैंसिल करोगे आपके पास ये बच गया, इसका फॉर्मूला लगा देना और यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट में है 2 पावर x ओवर x प्लस 1 फैक्टोरियल, इसका डेल्टा। और आपको डिफरेंस जो है 1 दिया है, मतलब जहाँ h आप ले रहे थे वहाँ अब आपको क्या लेना है, 1। क्वेश्चन रूल तो मैंने समझा ही दिया था, जी एक्स डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स ओवर में x प्लस एच एंड जी एक्स। तो एफ एक्स आप 2 पावर x ले लेना और जी एक्स ले लेना x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब जैसे जैसे आपको फॉर्मूले में बोला हुआ है वैसे करते जाना। जी एक्स एज इट इज़ मतलब x प्लस 1 फैक्टोरियल, 2x का डेल्टा तो आप चाहे सेपरेट निकाल के रख लेना। जो 2x है उसके लिए 2x प्लस 1 माइनस 2x कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 आ गया, मतलब आपका जो डेल्टा ऑफ एफ एक्स है वो जस्ट 2 पावर x बच गया। अगर आप इसी तरह x प्लस 1 फैक्टोरियल का डेल्टा ढूंढते हो तो x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस x प्लस 1 फैक्टोरियल, तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है आपका, जब आप सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन आपके पास आ गई ये सारी, जितना आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x, और इसमें भी इंटरवल ऑफ डिफरेंस जो है 1 है। इसका डेल्टा क्यूब निकालना है, तो इसके लिए आप एक काम करो, पहले पूरी अंदर की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो तीनों की। जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये क्यूबिक बन गई। 1 का डिफरेंस ऑलरेडी 0। रजत जब आपके पास x पावर 1 है बट डिफरेंस आपको 3 ढूंढने हैं, अगर डिग्री छोटी है हमारे डिफरेंस से तो उसका भी 0 होगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाले में भी 0, जस्ट क्यूब वाले में बचेगा। अगर डिफरेंस और x दोनों की पावर सेम है तो उतने ही फैक्टोरियल लग जाता है, ये आपका आंसर। सेम है 2 डेल्टा प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, साथ में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यूनिटी डिफरेंस है। तो एक काम करो, जो अंदर x प्लस 2 है इसका स्क्वायर खोल दो और 2 डेल्टा प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दो, सेपरेट कर लो। 4 डेल्टा स्क्वायर के साथ अलग, डेल्टा के साथ अलग, 1 के साथ अलग। 1 वाला एज इट इज़, इसका एक डिफरेंस ढूंढ देना, वो आप अपने तरीके से ढूंढ सकते हो, शॉर्टली ढूंढो या सिंपली ढूंढो। और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है